हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो प्रॉब्लम्स में जाने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज को डेरिवेशन देखते हैं जो कि यूज होने वाले हैं प्रॉब्लम्स में, जो है लेट ए एंड बी वी फाइनाइट सेट्स। ए एंड बी दोनों फाइनाइट सेट है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये हो गया पहला फॉर्मूला। क्या बोला है? दो ठो सेट हैं, ए और बी दोनों फाइनाइट सेट और दोनों डिसजॉइंट होते हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, तो देखो हम वेन डायग्राम में पहले समझते हैं। वेन डायग्राम में हम ले लिए एक रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ठो सबसेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। ओके, सिंस दोनों डिसजॉइंट सेट हैं इसीलिए दोनों ओवरलैप नहीं किए, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है इन दोनों में। ओके, देन द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी। यहाँ पे और क्यों लिखे? क्योंकि ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, इसका फॉर्मूला क्या था? ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये था हमारा फॉर्मूला ए यूनियन बी का। ओके, तो इसलिए हमने क्या लिखे? द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। दोनों में नहीं होगा, जो बोथ, नॉट इन बोथ। क्यों बोला है नॉट इन बोथ? क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट्स कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, सो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिए हम a इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिए और b इक्वल्स टू एलिमेंट्स के क्या ले लिए? सेट b में एलिमेंट्स 4 5 6 है, तो a यूनियन b में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ओके, तो देखो सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, और सेट b में भी 3 एलिमेंट्स, लेकिन दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनका जो यूनियन है उसमें कितना एलिमेंट्स आ गया? 6 एलिमेंट। इसमें भी 3, ए में और बी में भी 3, तो ए यूनियन बी में आ गया 6 एलिमेंट्स। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, देन हम आता है सेकंड फॉर्मूला में, दैट इज लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। क्या बोला है? ए और बी दोनों फाइनाइट सेट है। ओके, इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, अगर a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल्स टू 5 होता है, दैट मीन्स a और b दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते हैं, देन n ऑफ a यूनियन b दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। इसका मतलब a यूनियन b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, और उसमें से माइनस कितना करेंगे? जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस कर देंगे। ओके, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहां पे देखो फिगर में जो है, इन द फिगर रेड शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सेट ए माइनस बी। ये जो रेड शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए माइनस बी को। एंड ब्लू शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सेट ए इंटरसेक्शन बी। जो ब्लू शेडेड पोर्शन है उस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। एंड ग्रे शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सेट बी माइनस ए। जो ये ग्रे कलर जो शेडेड हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी माइनस ए को। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे ये जो तीनों सेट है, सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ओके, इनका कोई कॉमन पार्ट्स नहीं होता है। सिंस द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स एंड देयर यूनियन इज ए यूनियन बी। देखो यहीं पे वेन डायग्राम में रेड शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स कर रहा है ए माइनस बी को,
ब्लू शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, और ग्रे शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी माइनस ए को। तो इन तीनों में कोई कॉमन पार्ट्स है, नहीं है। इसके साथ इसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसके साथ इसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ना ही रेड का ग्रे के साथ कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ओके, तो ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हो गए, लेकिन इनका यूनियन, तीनों का यूनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। ओके, इन तीनों का जो यूनियन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो ए माइनस बी में होंगे, प्लस वो सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे, और वो सारे एलिमेंट्स जो बी माइनस ए में होंगे। ओके, दैट इज n ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू n ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, दैट्स इक्वल्स टू n ऑफ ए माइनस बी प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस n ऑफ बी माइनस ए। इतना रहा, ये जो इक्वेशन था इतना तक रहा ये। फिर हमने क्या किया, प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पे कर लिए। ओके, प्लस और माइनस कर लिए n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ये क्यों किए, देखो n ऑफ ए माइनस बी प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये जो a माइनस बी रेड शेडेड पोर्शन और a इंटरसेक्शन b ब्लू शेडेड पोर्शन, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्यों, कौन सा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कौन सा सेट का एलिमेंट्स हो जाएगा, सेट a का एलिमेंट्स हो जाएगा। दैट इज n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ a हो जाएगा। ओके, प्लस n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये जो b माइनस a मतलब ग्रे शेडेड पोर्शन है b माइनस a और ब्लू शेडेड पोर्शन a इंटरसेक्शन b, ये दोनों मिल जाएंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट b को। दैट मीन्स n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू n ऑफ b। ओके, और बाकी क्या रह गया, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, तो ओवरऑल क्या हो गया, तो ओवरऑल हो गया n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो गया। ओके, जो कि हमारा फॉर्मूला में था, प्रूफ हो गया। ओके, देन तीसरा फॉर्मूला है, इसमें बोला है इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, तीन ठो फाइनाइट सेट हैं। ओके, ए बी एंड सी, देन n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके, प्लस n ऑफ a intersection b intersection c. Okay, that means number of elements in a union b union c equals to number of elements in a plus number of elements in b plus number of elements in c minus number of elements in a intersection b minus number of elements in b intersection c minus number of elements in a intersection c plus number of elements in a intersection b intersection c. ओके, दैट इज हम इसको प्रूव करेंगे तो हम क्या किए, टेकिंग a एंड b यूनियन c एज टू सेट्स। ओके, a और b यूनियन c को दो ठो सेपरेट सेट ले गए हैं। ओके, सेट a को एक ठो लिए हैं और b यूनियन c को एक ठो सेट लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c किए। ओके, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो फॉर्मूले 2 के हिसाब से हम अगर पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b यूनियन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, दैट्स इक्वल्स टू n ऑफ a, n ऑफ a की जगह में n ऑफ a रहा। ओके, देन हम क्या किए, n ऑफ b यूनियन c को भी हम फॉर्मूले 2 में डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस
n ऑफ b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। दैट इज n ऑफ b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। ओके, देन माइनस कितना रह गया, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इतना रह गया ये वाला। अभी देखो, सिंस a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये क्यों हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। ओके, किसके हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। दैट इंप्लाइज n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c हो जाएगा। ओके, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। अभी जो है ये माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c है, ये क्या हो जाएगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। ओके, देन अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे जो था ये वाला इक्वेशन n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो था, यहां पे हम किसको पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन को पुट कर देंगे। ओके, इसको पुट करेंगे किसके जगह, यहां पे जो है n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c में। ओके, तो ये होल टोटल क्या हो जाएगा, देयरफॉर n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। ये जो इतना है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, इतना रहा इतना तक। ओके, देन अब इसके जगह में हम पुट कर लिए ये इक्वेशन, तो हो गया माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ओके, इतना आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दैट इज n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला। ओके, तो तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये तो तीनों फॉर्मूला सेट्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें यूज होगा। ओके, तो आइए हम पहले एग्जांपल में जाते हैं, दैट इज एग्जांपल 23 ऑफ टेक्स्ट बुक के एग्जांपल 23। इसमें क्या बोला है देखो, इफ x एंड y आर टू सेट्स, क्या बोला है, x और y दो सेट हैं सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स, एंड x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो क्या बोला है क्वेश्चन में पूछा है कि दो सेट हैं x और y, ओके, जिसका यूनियन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 50। ओके, एंड x जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है 28 एलिमेंट्स और y जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है 32 एलिमेंट्स, देन x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट्स होगा। ओके, तो हम सॉल्यूशन में आते हैं, दैट इज गिवन दैट n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू 50 बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल्स टू 50 हमारा क्वेश्चन में ही बोला है, एंड n ऑफ x दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल्स टू 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू 32, ये गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ओके,
सो बाय फॉर्मूला 2, सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ओके, दैट इंप्लाइज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर n ऑफ x इंटरसेक्शन y इधर है तो नेगेटिव में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो n ऑफ x यूनियन y है वो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। ओके, तो हम अभी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 28 प्लस 32 माइनस 50, दैट्स इक्वल्स टू 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10, दैट इज हेंस x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। ओके, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हो गए, 10 एलिमेंट्स। देन एग्जाम्पल 24 में बोला है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, ओके, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, देन हाउ मेनी टीच फिजिक्स। क्वेश्चन अच्छे से समझो, देखो यहां बोला इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ओके, क्या बोला है, 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स मीन्स, और मीन्स यूनियन। ओके, ये हमेशा याद रखना, जब और स्टेटमेंट आता है तब होता है यूनियन। ओके, देन ऑफ दिज, उनमें से 12 टीचर 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में आया एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो 4 टीचर फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। ओके, 4 टीचर फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। देन पूछा है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में आते हैं, लेट m डिनोट्स द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। ओके, m हम ले लिए सेट m, जो क्या डिनोट करेगा, सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स। ओके, एंड p डिनोट्स द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। p हम ले लिए सेट, जिसमें क्या डिनोट करेगा, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन में यहां बोला 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, दैट मीन्स मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। ओके, दैट इज नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, दैट इज n ऑफ m यूनियन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। देन नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स कितना बोला है, 12, एंड नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दैट मीन्स m इंटरसेक्शन p इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। ओके, तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड n ऑफ p, दैट इज नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला 2 के हिसाब से। ओके, दैट इज n ऑफ m यूनियन p, नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इक्वल्स टू n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। ओके, तो यहां से अगर हम n ऑफ p निकालेंगे, n ऑफ p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n ऑफ p इक्वल्स टू n ऑफ m यूनियन p प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ m हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट किए तो क्या आ जाएगा, n ऑफ m यूनियन p इक्वल्स टू 20 है, n ऑफ m इंटरसेक्शन p इक्वल्स टू 4 है, और n ऑफ m इक्वल्स टू है 12, दैट इज 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। हेंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स क्या हो गया, 12। ओके, समझ में आ गया ये। देन एग्जाम्पल 25 में बोला है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, क्या बोला है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं,
जिसमें से 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्वेश्चन अच्छे से समझो। देखो, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 24 स्टूडेंट्स क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू गेम्स, मतलब वहां पे ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि कोई भी गेम लाइक नहीं करता, क्रिकेट और फुटबॉल में से कोई भी गेम लाइक नहीं करता, मतलब हर एक बच्चा आइदर फुटबॉल या फिर क्रिकेट लाइक करता है या फिर दोनों लाइक करता है। ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। पूछा है कितने बच्चे दोनों खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। ओके, देन सॉल्यूशन में आते हैं। लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, हम सी ले लिए, एक टू सेट सी, जिसमें जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, एंड एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एफ एक टू सेट ले लिए जिसमें वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? एन ऑफ सी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले क्रिकेट इज 24, बोला है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, दैट इज एन ऑफ सी इक्वल्स टू 24, एंड 16 like to play football, that is n of f equals to 16. okay, then n of c union f, देखो यहां पे बोला है each students like to play at least one of the two games, मतलब उनमें जितने बच्चे हैं वो हर कोई बच्चा आइदर कोई एक गेम फुटबॉल या फिर क्रिकेट लाइक करता है या फिर दोनों लाइक करता है। ओके, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी गेम को लाइक ना करता हो। ओके, दैट मीन्स एन ऑफ सी यूनियन एफ, सी यूनियन एफ कितना हो गया? 35, दैट इज क्लास में टोटल बच्चे हैं वो 35, वो हो गया सी यूनियन एफ इक्वल्स टू 35। ओके, देन वी हैव टू फाइंड, हमको क्या निकालना है? एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, सो बाय फॉर्मूला, यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकेंड फॉर्मूला। ओके, बाय सेकंड फॉर्मूला एन ऑफ सी यूनियन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ओके, दैट इंप्लाइज एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी यूनियन एफ हो जाएगा। ओके, दैट इक्वल्स टू, अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 24 प्लस 16 माइनस 35, दैट इज 40 माइनस 35 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गया? हेंस 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमारा आंसर आ गया, कितने बच्चे दोनों खेलना पसंद करते हैं? 5 बच्चे। ओके, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। देन हम आते हैं एग्जाम्पल 26 में। ओके, एग्जाम्पल 26 में क्या बोला है? देखो, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक तो स्कूल में 400 बच्चे थे, उनमें सर्वे किया गया। ओके, सर्वे किया तो उनमें पता चला कि 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चे लिस्ट किए गए थे जो पसंद करते हैं एप्पल जूस। ओके, एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 बच्चे ऑरेंज जूस लिए हैं, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, जिसमें से 75 बच्चे हैं जो दोनों लिए हैं, एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस। ओके, देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना ही एप्पल जूस लिए हैं और ना ही ऑरेंज जूस लिए हैं। ओके, समझ गए क्वेश्चन? ओके, दैट इज सॉल्यूशन में हम आते हैं। देखो हम क्या किए, लेट यू डिनोट्स द सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट। ओके, यू डिनोट्स द सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट, तो हो गया वो 400, या फिर उसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड ए डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस। ए क्या डिनोट कर रहा है?
द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस एंड ओ डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस। ओके, ओ किसको डिनोट कर रहा है? द सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ऑरेंज जूस। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? एन ऑफ यू इक्वल्स टू कितना है? 400। कितने बच्चे सर्वे किए गए थे? 400 बच्चे। एंड एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है? 100, जो कि एप्पल में एप्पल जूस लिए हैं। एंड एन ऑफ ओ दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ऑरेंज जूस, वो हो गया 150। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ मतलब जो एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस लिए हैं, दैट इज 75। देन वी हैव टू फाइंड, हमको क्या निकालना है? एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। इसका मतलब ए डैश मतलब जो एप्पल जूस नहीं लिए हैं और ओ डैश मतलब जो ऑरेंज जूस नहीं लिए हैं। तो ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश मतलब एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस नहीं लिए हैं, दोनों नहीं लिए हैं। ओके, सो दैट इज एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश। ये किसके हिसाब से? बाय डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़े थे, दैट इज ए यूनियन ओ होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश होता है। तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश। ओके, दैट इज देन क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ। देखो, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन ओ। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? ए कॉम्प्लीमेंट जो था वो क्या होता था? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो ए यूनियन ओ जो है, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन ओ। ओके, वही हुआ, दैट इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ। ओके, देन एन ऑफ ए यूनियन ओ को हम क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ लिखेंगे। तो एन ऑफ यू के जगह एन ऑफ यू रहा, अभी माइनस के सिंबल माइनस रहा, दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ओ प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। ये कहां से आया? सेकंड फॉर्मूला यूज किए, किसके लिए? इसके लिए, एन ऑफ ए यूनियन ओ के लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन ऑफ यू था 400 माइनस एन ऑफ ए हो गया 100 माइनस एन ऑफ ओ हो गया माइनस 150 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ हो गया प्लस 75। तो आंसर आ गया 225। Hence 225 students were taking neither apple juice nor orange juice। तो 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एप्पल जूस भी नहीं लिए हैं कि ऑरेंज जूस भी नहीं लिए हैं। ओके, समझ में आया ये प्रॉब्लम? किसी को अगर नहीं आया ये प्रॉब्लम समझ में तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं और एक बार फिर से ये प्रॉब्लम को समझा दूंगा और एक वीडियो करके इसी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। ओके, देन हम आते हैं एग्जाम्पल 27 में। ओके, एग्जाम्पल 27 में क्या बोला है? देखो, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर। ओके, कितने इंडिविजुअल्स हैं? 200 इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिसऑर्डर है। ओके, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। उनमें से 120 हैं जो किसमें, कौन से केमिकल की वजह से हुआ है? C1 केमिकल की वजह से। और 50 टू केमिकल C2, जिसमें से 50 इंडिविजुअल्स को हुआ है केमिकल C2 के वजह से। ओके, एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। 30 जो हैं जो दोनों केमिकल C1 और C2 के वजह से हुए हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू, फर्स्ट में क्या दिया है? केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। पहले में क्या बोला है? क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक्सपोज्ड हुए हैं। कौन? जो केमिकल C1 में एक्सपोज्ड हुए हैं लेकिन केमिकल C2 में नहीं हुए हैं। ओके, केमिकल C1 में हुए हैं लेकिन केमिकल C2 में एक्सपोज नहीं हुए हैं। सेकंड में हमको निकालना है केमिकल C2 में एक्सपोज्ड हुए हैं लेकिन केमिकल C1 में नहीं हुए हैं, दैट इज केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ओके, थर्ड में निकालना है केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब केमिकल C1 में और केमिकल C2 दोनों में जो हैं केमिकल C1 में हुए हैं
और केमिकल C2 में, दैट इज C1 यूनियन C2। ओके, तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में लेट U denotes the universal set consisting of individuals suffering from the skin disorder। ओके, U एक तो सेट ले गए जो रिप्रेजेंट किया किसको, यूनिवर्सल सेट, जिसमें है consisting of all individuals suffering from the skin disorder। सारे इंडिविजुअल्स जो स्किन डिजॉर्डर से सफर कर रहे हैं वो किस में आ गए, यूनिवर्सल सेट U में। एंड A denotes the set of individuals exposed to केमिकल C1, जो केमिकल C1 में एक्सपोज हुए हैं उनके लिए सेट A रिप्रेजेंट किया गया। और सेट B डिनोट्स द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C2, जो केमिकल C2 में एक्सपोज हुए हैं उनको डिनोट किया गया सेट B में, सॉरी उनको ग्रुपिंग किया गया सेट B में। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में बोला है जो यूनिवर्सल सेट मतलब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको स्किन डिजॉर्डर हुआ है उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 200, दैट इज n ऑफ U इक्वल्स टू 200 एंड n ऑफ A दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 इज इक्वल्स टू 120 एंड n ऑफ B दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C2 इज इक्वल्स टू 50 एंड n ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब जो बोथ केमिकल C1 में भी एक्सपोज हुए हैं और केमिकल C2 में भी एक्सपोज हुए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 30। ओके, देन फर्स्ट बिट में हम आते हैं। फर्स्ट बिट में हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2। पहले बिट में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना है जो केमिकल C1 में एक्सपोज्ड हैं लेकिन C2 में नहीं है। ओके, दैट इज n ऑफ A माइनस B। तो n ऑफ A माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स के फॉर्मूला के हिसाब से A माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, A माइनस बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ओके, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू A बट नॉट B। ओके, सो फ्रॉम द वेन डायग्राम में हम अगर समझते हैं तो हम ये रेक्टेंगल लेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए और एक सर्कल लिए ये सेट A के लिए, दूसरा सर्कल लिए सेट B के लिए। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है A माइनस बी को और जो बीच वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B को और जो बाकी रह गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है B माइनस A को। ओके, सो फ्रॉम द वेन डायग्राम वी कैन सी दैट A माइनस बी इक्वल्स टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। देखो A माइनस बी जो ये वाला पोर्शन है, ओके ये वाला पोर्शन है जो ये क्या हो जाएगा, होल सर्कल सेट A से जो A इंटरसेक्शन B ये पोर्शन को माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रह गया, ये वाला पोर्शन। तो A माइनस बी इक्वल्स टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। ओके, सो n ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, दैट इज n ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू n ऑफ A कितना था 120 एंड n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या था 30, that is 120 minus 30 equals to 90. Hence, number of individuals exposed to chemical C1 but not to chemical C2 is 90. समझ में आ गया कैसे हुआ। देन हम आते हैं सेकेंड बिट में। सेकेंड बिट में क्या बोला है, we have to find the number of individuals exposed to chemical C2 but not to C1. ओके, C2 में एक्सपोज हैं लेकिन C1 में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज n ऑफ B माइनस A, n ऑफ B माइनस हो गया, दैट इज इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू B बट डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, तो इसी वेन डायग्राम में हम अगर देखते हैं तो B माइनस A जो है, B माइनस A कौन सा पोर्शन है, इतना पोर्शन है B माइनस A, ये वाला जो पोर्शन। ओके, तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, हम पूरा होल सेट B सेट से अगर A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देते हैं तो B माइनस A आ जाएगा, मतलब ये वाला पूरा सर्कल से इतना पोर्शन को निकाल देंगे तो बाकी रह गया इतना ये वाला पोर्शन। ओके, दैट इज फ्रॉम द वेन डायग्राम वी कैन सी दैट B माइनस A इक्वल्स टू B माइनस A इंटरसेक्शन B। ओके, सो n ऑफ B माइनस A इक्वल्स टू n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, दैट्स इक्वल्स टू 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20। n ऑफ B का वैल्यू है 50, n ऑफ A इंटरसेक्शन B है 30, तो 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20। हेंस
number of individuals exposed to chemical C2 but not to chemical C1 is 20. okay, then थर्ड बिट में हमको क्या निकालना था, we have to find number of individuals exposed to chemical C1 और chemical C2. देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और केमिकल C1 और केमिकल C2 और मतलब यूनियन, दैट इज N ऑफ A यूनियन B. ओके, तो N ऑफ A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला 2 के हिसाब से, दैट इज N ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, तो N ऑफ A इक्वल्स टू कितना था 120, N ऑफ B इक्वल्स टू 50 और N ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 30. सॉल्व करने के बाद आ गया 140, दैट इज हेंस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 और केमिकल C2 इज 140. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. ओके, तो हमारा सेट्स खत्म होता है यहीं पे. तो आज के लिए इतना ही.